को बता दें कि जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस और डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो देखिए आज इसका दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं शिरकत। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं क्योंकि दूसरा दिन है आज इसका 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है और आज इसका दूसरा दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत कर रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी का पुलिस के आला अधिकारियों को मंत्र और प्रधानमंत्री मोदी का सभी प्रदेशों के डीजीपी से 1-to-1 संवाद। गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस में शामिल और सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख भी इसमें जुटे हैं और आरआईसी सेंटर में डीजीपी आईजी पुलिस कार्यशाला। पुलिसिंग की चुनौतियों पर रणनीति बनाई जा रही है। पुलिसिंग के सामने तमाम चैलेंजेस हैं और उन तमाम चैलेंजेस को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। पुलिसिंग और सिक्योरिटी पर महामंथन हो रहा है। तो देखिए एआई, डीफेक जैसी टेक्नोलॉजी से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा है कि कैसे इससे निपटा जाए, उसको लेकर भी बातचीत और साथ ही जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुलिस खुफिया तंत्र की मजबूती पर फोकस है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी में उभरते रुझान, खालिस्तान और जेल सुधार सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में और कहीं ना कहीं पुलिसिंग के सामने जो तमाम चैलेंजेस है उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है और अगर कहीं पर उपकरणों की कमी है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे एक मजबूत पुलिसिंग का रूप दिया जाए, उसको लेकर चर्चा और 1-to-1 संवाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र भी और प्रदेश के डीजीपी से 1-to-1 संवाद। तो ऐसे में तस्वीरें बहुत खास आज। अगर आज की बात करें तो देखिए 4 सेशन आज की इस कॉन्फ्रेंस में, कल 2 सेशन हुए थे और आने वाले कल यानी कि 7 जनवरी को भी 2 सेशनों का आयोजन होगा। प्रेजेंटेशन अलग अलग राज्यों की डीजीपी के द्वारा दी गई है, अलग अलग प्रदेशों के डीजीपी के द्वारा लगातार प्रेजेंटेशन भी दी जा रही है और कहीं ना कहीं अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए ये प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो इसलिए हर एक राज्य की स्थितियां अलग है, हर एक राज्य के सामने चैलेंज अलग है। ऐसे में वो तमाम चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आज रखे जा रहे हैं और उन चैलेंजों पर किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाए, कैसे उसका कोई सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आए, उस पर भी चर्चा और तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर भी चर्चा हो रही है। और आपको बता दें कि पहली बार राजस्थान इसकी मेजबानी कर रहा है तो अपने आप में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस खास हो जाती है क्योंकि गुलाबी शहर में ये आयोजित हो रही है। तो ऐसे में पहली बार मेजबानी राजस्थान के हाथों में है और पूरे देश की नजर इस वक्त राजस्थान में है क्योंकि यहीं से कई निर्णय हैं, कई नवाचार होने वाले हैं और यहीं से आप देख लीजिएगा कि किस तरह से राष्ट्र निर्माण में मरुधरा का सहयोग होने वाला है क्योंकि मरुधरा की धरती पर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है और आज इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है वो इसलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं और न केवल मंत्र दिया जा रहा है, 1-to-1 संवाद किया जा रहा है डीजीपी से, प्रदेश के डीजीपी से 1-to-1 संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, देखिए पूरे देश की नजर इस वक्त मरुधरा पर है क्योंकि इतिहास अब बनने जा रहा है और देखिएगा जिस तरह से नवाचार अब होंगे राष्ट्र निर्माण में, क्या कुछ भागीदारी रहेगी, उसको लेकर ही कॉन्फ्रेंस चल रही है। और चूंकि राजस्थान की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि राजस्थान की धरती पर ही कॉन्फ्रेंस हो रही है तो तस्वीरें खास है और खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र देते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल इंदु, 6 घंटे का वक्त हो चुका है। 12 घंटे का समय मुकर्रर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 1-to-1 संवाद कर रहे थे, सेशंस में हिस्सा ले रहे थे जी। सुबह 9 बजे के करीब जब सेशन शुरू हुए, 2 सेशन शुरू हुए, दोनों सेशंस में उन्होंने बैठे, उन्होंने एकदम से एकाग्र होकर के सारा सुना। जिस तरह का संवाद हुआ वहाँ पर कि किस तरह की चर्चाएं डीजीपीज ने की, किस तरह के उनके प्रेजेंटेशंस थे वो किए और खासकर जैसे जानकारी मिल रही है कि साइबर क्राइम को लेकर के सबसे पहले एक सेशन हुआ था, उसके बाद एक सेशन हुआ था कि किस तरह से आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता किया जाए, उसमें कौन से नवाचार हैं, कौन सी तकनीक है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, सूचना तंत्र को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, उसमें संचार और सूचना
सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी उन्नत तकनीक को किस तरह से उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम बातें हुई। अब दौर है 1-to-1 संवाद का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-to-1 संवाद करें। और जिस तरह की सूचना है वो अभी तक 4-5 जो डीजीपी हैं उनसे उनका संवाद हो चुका है, और लगातार वो एक-एक से बारी बारी से सबसे वो मुखातिब हो रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उनके राज्य के हालात किस तरह हैं, वहाँ आंतरिक सुरक्षा के हालात किस तरह हैं, जो नए कानून आएंगे तो उनको किस तरह से लागू किया जाएगा, अब तक किस तरह की चुनौती रही, वहाँ का क्राइम का ट्रेंड क्या है, और किस तरह से वहाँ क्राइम को कंट्रोल किया जाता है, और कौन से जो नवाचार हैं किए जा सकते हैं। तो 4-5 सवाल है मुख्यतः सबसे पूछ रहे हैं। और जो जैसा मैंने पहले भी बताया, चूंकि 10 वर्ष का, करीब 1 दशक का समय हो गया है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को, मई के अंदर चुनाव भी हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव, तो अब आने वाला जो 1 दशक है उसका खाका तैयार किया जा रहा है। आज 30 वर्ष की योजनाएं तैयार की गई हैं, 40 वर्ष की योजनाएं तैयार की जाए, 2047 में भारत कैसा होगा उसकी योजनाएं तैयार की जा रही है। लेकिन पुलिसिंग को लेकर, मॉडर्न पुलिसिंग को लेकर के अगले 1 दशक का, 1 डेकेड में मॉडर्न पुलिसिंग की व्यवस्था किस तरह की होगी, उसमें कौन सी तकनीक अपनाई जाएंगी, अधिकारियों को रुख कैसा होना चाहिए, जो नए अधिकारी शामिल होंगे आईपीएस के बेड़े में, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी, और किस तरह से उनको पहले ही प्रशिक्षण के दौरान और इस तरह की तकनीक से उनको वाकिफ कराया जाए ताकि वो क्राइम कंट्रोल के अंदर अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ दे सकें। तो 1-to-1 संवाद के पीछे यही है कि आने वाले 1 दशक के अंदर भारत का निर्माण, जो राष्ट्र निर्माण की बात की जाती है, राष्ट्र विरोधी ताकतों को कुचल करके एक राष्ट्र को एक ऐसी भावना जागृत कर देना राष्ट्र में, और खासकर पुलिस के माध्यम से, जिसमें सब अपना राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकें। अपराध कम से कम हो, संगठित अपराधों को होने से पहले ही कुचल दिया जाए, जो विदेशी जो घुसपैठ है उसको, उससे किस तरह से मुकाबला किया जाएगा, आतंकवाद का किस तरह से मुकाबला किया जाएगा, बाहर से भी, और जो अंदर, जो अंदरूनी जिस तरह से जो आतंकी गतिविधियों से जो उनमें संलिप्त है उनको किस तरह से उनको सबको कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। तो सबसे 1-to-1 संवाद के पीछे यही है। पहला उनको मौका दिया गया, जिस तरह की जानकारी है, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं, और अब उनको मौका दिया जाएगा उसके बाद में जहां भाजपा की सरकारें हैं, तो उससे ये पता चल सके, पूरे प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को ये पता चल सके कि किस तरह के हालात राज्यों में किस तरह के, और आगे पुलिसिंग वहां होनी है तो किस तरह से होनी है। तो ये तमाम जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है। आज 12 घंटे का संवाद रहेगा, जिसमें 6 घंटे सेशंस के लिए थे और अगले 6 घंटे 1-to-1 संवाद के लिए। तो ऐसा पहली बार भी हो रहा है देश के अंदर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक पुलिस की एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें 12 घंटे तक वहां पर साथ हों, 1-to-1 संवाद करें, तो पहला इस तरह की नजीर पहली बार हो रही है देश के अंदर। तो निश्चित तौर पर इसका उद्देश्य यही है कि सबके अंदर आत्मविश्वास जगा जाए पुलिस बेड़े के अंदर, और उनको इस बात का संदेश दिया जाए कि समन्वित प्रयासों से ही आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता किया जा सकता है, क्राइम की रेट कम की जा सकती है, महिला अपराध कम हो सकते हैं, बाल अपराध कम हो सकते हैं, अपराध और अपराधियों की गैंग में जो नए युवा जो शामिल होने जाते हैं उनको किस तरह से उसको रोका जाए, क्योंकि वो अपराधी संगठन ऐसे भी है जो साइबर तरीके से, वर्चुअल तरीके से वो ब्रेन वॉश करते हैं युवाओं का, ताकि वो अपराध में और अपराधियों की जो गैंग है उसमें शामिल हो, तो उनको रोका जाए। और खासकर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीजें देखी जाए कि सोशल मीडिया पे किस तरह से चीजें बहुत तेजी से प्रचारित और प्रसारित होती है, उन पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और सोशल मीडिया का अपराधी किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें बहुत सारे नवाचार हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री ने बहुत से देशों का दौरा किया है, बहुत सारी सम्मेलनों में उन्होंने शिरकत की, तो उनको पता है कि किस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुलिसिंग की व्यवस्था किस तरह की है, और कौन से देशों में ज्यादा अच्छी तरीके, उसके लिए अफसर भी भेजे गए थे। जिस तरह की सूचना गृह विभाग ने, बहुत सारे पुलिस अधिकारी थे जो पिछले सालों में अलग अलग देशों में भेजे हैं वहां की पुलिसिंग को देखने के लिए, तो उन्होंने भी एक पूरा तकमीना तैयार किया है जो प्रधानमंत्री के साथ सामने रखा गया था। तो कोशिश यही है कि अब जो 3 नए कानून आने हैं उनको देश के अंदर किस तरह से लागू किया जाएगा, कौन सी चुनौतियां जो सामने आ सकती है, और उन चुनौतियों को वो चुनौती बने, वो ज्यादा एक बाधा के तौर पर सामने आए, उनको उससे पहले ही उसको कम किया जा सके, उनको मतलब एक जनता कम से कम प्रभावित हो। और नई जो न्याय संहिता की जब हम बात कर रहे हैं, जिस तरह के नए कानूनों की बात कर रहे हो, कानून भी क्रियान्वयन के अंदर आ जाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है आज जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान की धरती को, जयपुर की धरती को उसके लिए चुना है। कल गृह मंत्री का जिस तरह से संबोधन हुआ था, आज प्रधानमंत्री 1-to-1 संवाद कर रहे हैं, कल समापन भी हो जाएगा। 3 दिन में जो निचोड़ निकलेगा एक मॉडर्न पुलिसिंग को लेकर के, किस तरह से क्राइम कंट्रोल को किया जा सकता है, क्राइम रेट को कम किया जा सकता है, इंटरनेशनल जो हार्डकोर क्रिमिनल्स है उनका डेटा किस तरह से तैयार किया जाए, इंटर स्टेट क्रिमिनल्स का जो डेटा है उसको किस तरह से तैयार किया जाए, बड़ी बड़ी जो गैंग है उनका कहां से उनका सब संचालन हो रहा है, उनको कहां से फंडिंग होती है, उस सब के ऊपर नजर रखी जाए। ये तमाम बातें इसके अंदर होंगी। बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हुए, और जिस तरह की जानकारी है 3 दिन के अंदर जो डीजीपीज और आईजी की तरफ से जो प्रेजेंटेशन होते हैं, करीब 3 दर्जन इस तरह के प्रेजेंटेशंस हुए, जिसके अंदर बताया गया है कि पुलिस व्यवस्था में और सुधार किस तरह से किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कल समापन होगा, और समापन होने के बाद इंदु जब एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, इन 3 दिनों के अंदर जो मंथन हुआ और मंथन से जो नवाचार जो निकल करके सामने आएंगे, जो नई बात निकल करके सामने आएंगी, वो देश की पुलिस व्यवस्था के अंदर उनको सबको लागू किया जाएगा। एक कह सकते हैं कि एक
एक इस तरह के नवाचार होंगे, इस तरह की कानून सम्मत प्रक्रिया होंगी जिसके अंदर पुलिस और सुदृढ़ होगी और मजबूत होगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि दंड जैसे शब्द का इस्तेमाल अब नहीं होगा, क्योंकि दंड भय प्रकट करता है। अब न्याय की बात होगी और न्याय आपको आप में भरोसा जगाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो हर एक आम नागरिक को यही कोशिश की जाएगी उसको ये समझाने की कि अपराधियों और अपराध ये दो ऐसे संज्ञेय जो चीज़ें हैं उनसे किस तरह से निपटा जा सके, और इसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका किस तरह से होगी। और उसमें खासकर पुलिस जन सहभागिता भी उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि पुलिस एक अपने स्तर पर अपने काम करती है, उसका अपना एक सूचना तंत्र होता है, लेकिन जनता की तरफ से अगर सहयोग मिले, जनता की तरफ से जो इनपुट मिलता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर काम करता है। तो कुल मिलाकर के पुलिस के अंदर जितना पुलिस व्यवस्था के अंदर जितने के नवाचार हो सकते हैं उन सब पर चर्चा हो रही है। और चूंकि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सेशन आज देश में इसलिए माना जा रहा है आज के दिन को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके दिमाग में जो सब कुछ चल रहा था, जिस हर एक राज्य को लेकर के उन्होंने जो एक अपनी अलग तस्वीर बना रखी, अपने एक दिमाग में एक अलग योजना बना रखी, उस योजना को फलीभूत करने का समय। और फलीभूत कौन करेगा उसको? क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ दिशा निर्देश दे सकते हैं, प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन पुलिस अधिकारियों को उन कानूनों को लागू करवाना है, उन्हीं कानूनों को पुख्ता तरीके से लागू करवाना है। जनता में ये विश्वास जगाना है कि ये जो जब कानून आ रहे हैं, नए तरीके से जो कानून आ रहे हैं, जिसमें आईपीसी सीआरपीसी की बहुत सारी धाराओं को हटाया गया, बहुत सारी नई धाराएं इसमें जोड़ी जानी है, तो ये जनता के हित में है और जनता को ज़्यादा सुलभ तरीके से, ज़्यादा सहज तरीके से न्याय भी मिल सकेगा। जनता को जो अपराध की जो श्रेणी जो है, जिसमें अलग अलग श्रेणी के जो अपराध है उन पर भी नियंत्रण हो सकेगा, तो जनता एक ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। और जब देश का नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा तो निश्चित तौर पर एक राष्ट्र निर्माण की दिशा में जो सोच रही है भाजपा सरकार, जो नरेंद्र मोदी जो सोच रहे हैं, जो संघ सोचता है, उस तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो इस 3 दिन के मंथन के पीछे उद्देश्य यही है कि आने वाले 1 दशक के अंदर देश की सुरक्षा, देश में राष्ट्र निर्माण की भावना को जगाना, पुलिसिंग की व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूत करना, क्राइम रेट को कम करना और ऐसे नवाचार करना और एक ऐसा सिस्टम विकसित कर लेना इंटेलिजेंस का जिसमें हर इनपुट पुलिस के पास बहुत पहले से हो और इसमें इंटर स्टेट समन्वय हो, यानी अंतर्राज्यीय समन्वय की भी जरूरत है। राजस्थान में अगर कोई इनपुट मिलता है हरियाणा के क्राइम को लेकर के, तो हरियाणा को जल्दी से जल्दी इस बात की सूचना दी जाए, केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस तरह की सूचना दी जाए कि इस तरह का इनपुट है, बहुत बड़े आंदोलन होने जा रहे हैं, बहुत बड़ा कोई रोक लगाने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा इस तरह का संगठित अपराध कोई करना चाह रहा है, कोई आतंकी घटना होना चाह रही है, कोई अलग तरीके से कोई क्राइम की कोई सोच रहा है, तो उन सब के ऊपर नियंत्रण किया जा सके। तो कहने का मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी जो अभी तक जिसका सपना ही देखा जा सकता है कि हाँ एक इस तरह के हम राम राज की स्थापना करेंगे। 22 तारीख को तो वैसे भी रामलला आ रहे हैं, तो वही बात यह है कि देश के अंदर हिंदुस्तान की जो छवि थी पूरी देश दुनिया के अंदर, उस छवि को वापस उसकी प्रतिष्ठापित किया जाए, उस छवि को हम बताएं कि न्याय संहिता क्या होती है। क्योंकि कह सकते हैं ना कि हम तो हमारे तो यहाँ तो देवी देवताओं से चला रहा है, शनिदेव को भी कहा जाता है कि न्याय के देवता हैं, विक्रमादित्य को सब समझते थे कि बहुत बड़े न्यायाधिपति थे। तो कहने का मतलब है उनके राज में, और श्री राम जो खुद थे उनके राज में ऐसी व्यवस्था थी कि जहां अपराध होते नहीं थे। तो कहने का मतलब है कि हम उस तरफ बढ़ें, हमारी जो संस्कृति है हम उस संस्कृति को उसमें शामिल करें, उन विचारों को उसमें शामिल करें, सबके अंदर राष्ट्र निर्माण की भावना हो, कोई राष्ट्र को तोड़ने की बात न करे। और प्रधानमंत्री यही कहना चाहते हैं कि आने वाला जो 1 दशक है, हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी आंतरिक सुरक्षा इतनी पुख्ता हो कि देश दुनिया में उसकी मिसाल दी जाए कि हाँ जो जिस तरह के परिवर्तन भारत में हुए, जिस तरह की व्यवस्था भारत में, क्योंकि उन्होंने बहुत पुख्ता तरीके से बहुत चीजें पहले भी लागू किए। 370 की बात थी, बहुत विरोध हुए तमाम, लेकिन लागू किया। ट्रिपल तलाक की बात थी, लागू किया। नोटबंदी उनको करनी थी, उन्होंने लागू किया। और बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जिसको लेकर के केंद्र सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। तो जो भाजपा की रीति नीति है, जो संघ की रीति नीति है, उसके अनुसार आने वाले 10 वर्षों का खाका इस 3 दिवसीय सम्मेलन में खींचा जा रहा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जिस हिंदुस्तान को आयुर्वेद, अहिंसा और अध्यात्म के लिए जाना जाता था, अब वो न्याय व्यवस्था के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि हमारे तो वेद पुराणों में भी न्याय व्यवस्था को लेकर काफी कुछ कहा गया है। तो न्याय की स्थापना हो, सबको न्याय मिले, सब सुरक्षित रहें और राष्ट्र निर्माण की भावना सब में जगे, इसी मैंडेट के साथ वो 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए जब संवाद उनका पूरा हो जाएगा, करीब 5 दर्जन अधिकारियों से जब वो 1-to-1 उनका संवाद हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसके बाद जो इसका मंथन करने के बाद जो निकल के आएगा, जो जीस्ट, वो निश्चित तौर पर मॉडर्न पुलिसिंग के लिए देश के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा। तो उम्मीद है आज 1-to-1 सेशन, और हालांकि इसमें किस तरह की बातें वो देर शाम जब ये संपन्न हो जाएगा, ये पूरा सत्र संपन्न हो जाएगा, उसके बाद हमारी पुलिस अधिकारियों से बात होगी, तो क्षण क्षण की चीजें सामने भी आएंगी, किस तरह की बातें हुई। लेकिन कल जब समापन हो जाएगा, उसके बाद 3 दिन के अंदर जो मंथन हुआ है उसका जीस्ट सामने आने के बाद निश्चित तौर पर आने वाले 1 दशक के लिए, आने वाले 1 दशक के अंदर इस तरह की एक मॉडर्न पुलिसिंग की व्यवस्था देश के अंदर देखने को मिलेगी, जो बहुत न्याय संगत होगी, सबको सुरक्षित भी महसूस कराएगी। और निश्चित तौर पर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो गृह मंत्री, उनका योगदान बहुत अहम रहने वाला है। इंदु।
बिल्कुल निर्मल जी, देखिए यहाँ पर अभी आपने जिक्र किया कि 1-to-1 संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और सभी प्रदेशों के डीजीपी के साथ, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री प्रदेशों के डीजीपी से बात कर रहे हैं, 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। अगर इसे पूरे अच्छे से समझा जाए तो देखिए निर्मल जी, क्योंकि अलग अलग प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों की पुलिसिंग के सामने अलग अलग चैलेंज, चाहे उनकी ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें या फिर किसी और रीजन की बात करें, उनके सामने चैलेंजेस अलग है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के एक एक डीजीपी से बात करें तो तमाम चैलेंजेस सामने आएंगे और तमाम सॉल्यूशन पर भी बातचीत होगी। निर्मल जी, देखिए इंदु, निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में नक्सलवाद की बहुत बड़ी समस्या है, पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ की बहुत बड़ी समस्या है। हम अगर इस तरफ पश्चिमी राज्य की या मध्य भारत की हम बात करें तो हम पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या गुजरात की बात करें जिनका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, तो उनकी एक अलग सामरिक समस्या है, घुसपैठ बहुत तरीके से होती है। ड्रग की सप्लाई की बात करें, लोग घुसपैठियों की बात करें, आतंकवादियों की बात करें, वो अपने अपने तरह से प्रयास करते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दक्षिण की तरफ जाएं तो लव जिहाद की बहुत बड़ी बात पहले उठनी आई थी, धर्मांतरण की बात होती है, उसको लेकर के अपने आप की चुनौतियां हैं। बंगाल ने अपने स्तर पर एक अलग चुनौती पेश करी थी, जैसा मैंने पहले भी कहा, मध्य भारत की अपनी चुनौतियां हैं। और देखिए हर एक चीज से किस तरह से निपटा जाए उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वजह से एक्टिवली पार्टिसिपेट इसलिए कर रहे हैं। 12 घंटे तक अगर वो देश के आला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं तो सिर्फ यही जानने के लिए कि ऐसा ये सब जो घटनाएं होती हैं इसके पीछे कारण क्या है, इनको कैसे रोका जा सकता है, आपने रोकने के कौन कौन से प्रयास किए, या आप दूसरे राज्यों के साथ समन्वित प्रयासों से कैसे इसको रोका जा सकता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग की बात है, इंटेलिजेंस सबसे बड़ा फोकस एरिया है, क्योंकि जब तक आपके पास इनपुट नहीं होगा किसी भी हिंसा को लेकर के, किसी भी आंदोलन को लेकर के, किसी भी तरह की और समस्या को लेकर के आप कुछ नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी का यही खास बात है, उन्होंने बहुत सारे काम किए जिसमें वो खुद उन्होंने अपने आगे बढ़कर के एक नजीर पेश करी और यही है अब उन्होंने इसको चुना। आज से पहले भी हर साल होती है डीजीपी और आईजीज की कॉन्फ्रेंस, तो हर साल होती है, लेकिन इस साल एक्टिव पार्टिसिपेट इसलिए कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, एक तो राजनीतिक कारण इसका ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव से पहले दो बहुत बड़ी बातें हैं जो हर एक हिंदुस्तानी को प्रभावित करती हैं, हर एक हिंदुस्तानी उसको जानना चाहता है। पहला मुद्दा था राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर 22 तारीख को एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसके अंदर देश दुनिया के लोग, जो बाहर हिंदुस्तान के बाहर भी जो हिंदुस्तानी रहते हैं, जो राम को मानने वाले हैं, राम के अनुयायी हैं, जो राम में विश्वास करते हैं, जो राम नाम के एक उस फिलॉसफी को, उस दर्शन को समझना चाहते हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं। हाँ, हिंदुस्तानी तो हर एक आम जो देश में रहने वाला तो हर एक वहाँ जाना ही चाहता है। तो सबसे बड़ी चुनौती है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो और ये आयोजन सफलतम तरीके से कर लिया जाए, इसमें किसी तरह का कोई विघ्न ना हो। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है, और चूंकि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और इसका निश्चित तौर पर भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, निश्चित है, और बम्पर लाभ मिलेगा जिस तरह का पब्लिक से जो इनपुट सामने आ रहा है। दूसरी चुनौती है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के कार्यक्रम का भव्य आयोजन हो जाए, सफल आयोजन हो जाए, और उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरह का देश के अंदर कोई आंदोलन, देश के अंदर कोई आतंकी घटना, देश के अंदर ऐसा कोई बड़ा ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिसका निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़े, जिसकी वजह से बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो जाए। तो वो सब देखना है। और खास बात यह है कि जो तीनों जो कानून आ रहे हैं, जनता को यह समझाना कि ये कानून उसके हित में है, ये न्याय संगत कानून है, जो प्रणाली जो लेके आई जा रही है, नई जो धाराएं जोड़ी जा रही हैं, वो निश्चित तौर पर जनता के हित में है। और ये काम कौन करेगा? ये काम पुलिसकर्मी करेंगे, पुलिस के वो अधिकारी करेंगे जिनको अपने अपने प्रदेश में ये कानून लागू करवाने हैं, जिनको अपने अपने देश में, अपने अपने प्रदेश के अंदर लोकसभा के जो चुनाव है सफल तरीके से कराने वहां पर, ताकि किसी तरह का कोई विघ्न ना हो। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसी कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपना मैंडेट तो देंगे ही, साथ ही साथ सुनेंगे। वो बहुत अच्छे श्रोता हैं। श्रोता इसलिए कि अभी भी जब सुबह जो 2 सत्र हुए वो चुपचाप बैठे रहे, बिल्कुल एकाग्र होकर उन्होंने एक एक बात सुनी, एक एक पुलिसकर्मी ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसकी बात सुनी, एक एक पुलिस अधिकारी की जो कहना चाहते थे प्रेजेंटेशन के जरिए उसको सुना, देखा, गुना, जाना और मंथन किया। और अब अपनी तरफ से जब वो बात करें तो उसमें भी सबसे पहले वो सुन रहे हैं। सामने वो पूछना चाहते हैं कि अमुक अधिकारी से उन्होंने पूछा, हाँ बताइए डीजी साहब, आपके प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। डीजी ने जब डीजी की तरफ से वो तमाम चीज़ें बताई जा रही है तो उसको सुन रहे हैं और उसके बाद अपना मैंडेट दे रहे हैं। अच्छा, आपके राज्य में ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें। और जब शाम को उनका संबोधन होगा, जैसे कि जानकारी है कि वो सबको एक साथ भी संबोधित कर सकते हैं, तो अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपना मैंडेट भी सुनाएंगे। उन्होंने जो खाका खींच रखा है, एक नए भारत की जो तस्वीर अपने दिमाग में खींच रखी है, एक सुरक्षित, एक
राष्ट्र सम्मत और राष्ट्रीय, कहते हैं ना कि राष्ट्रीयता की सोच वाली जो उन्होंने जो योजना अपने दिमाग में बना रखी है वो पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को बताएंगे, वो उसके जरिए एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता कि एक पुलिस के किसी सम्मेलन में एक प्रधानमंत्री 12 घंटे तक बैठा रहे और लगातार उनसे संवाद करे। और यही नहीं, 3 दिन यानी कल शाम को जब वो आए, आज एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कल समापन है, कल भी प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे, तो बहुत बड़ा अवसर है। और निश्चित तौर पर पुलिस भी निर्मल जी, आपको एक बार रोकना चाहेंगे।